आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर। दमोह में जिंदा कुत्ता खाने वाला इंसान बना आदमखोर। चारों तरफ फिरोज नगर में फैली सनसनी। तो भी हो, लेकिन ये मोहल्ले में आदमखोर हो चुका है, इसलिए इस बहुत भय के साथ जनता जी रही है। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। इंसान बना आदमखोर। दमोह में जिंदा कुत्ते को खाने वाला पहला इंसान, जिसने फैला दी सनसनी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी खबर। ऐसी खबर जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दमोह के वार्ड नंबर 14 फिरोज नगर में इस समय सनसनी मची हुई है, क्योंकि एक इंसान अब आदमखोर बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दमोह के वार्ड नंबर 14 में रहने वाले रवि स्लिपकार की, जो कभी एक इंसान हुआ करता था, लेकिन अब वो आदमखोर बन चुका है, क्योंकि वो अब निर्दोष पशुओं पर हमला करके उनको अपने खाने का शिकार बना रहा है। उसने अपने ही घर में रहने वाले एक पालतू कुत्ते को जिंदा खाने की कोशिश की, उसको नोच डाला, फाड़ डाला और काट कर उसको खाया। और इतना ही नहीं, अब वो इंसानों पर, निकलने वाले राहगीरों पर लगातार हमला कर रहा है, उनकी जान जोखिम में है। इस समय चारों तरफ वार्ड में सनसनी मची हुई है। और मेरा जाति कुछ नहीं है, मैं सबका मालिक हूँ रवि स्लिपकार। मारोगे मैं मर जाऊंगा, बोलोगे मैं मर जाऊंगा, इसलिए आप लोग तलवारें लेके आओ और मुझको पोटी पोटी करके खा जाओ। क्यों मेरा याद हो गया, मैं पोस्टमार्टम करूंगा। सारे हिंदुस्तान में पुलिस वालों से नफरत हो गई, पुलिस वालों से नफरत हो गई मुझे। कुत्ता का क्या करते हो तुम टांग के? हम कुत्ता को सिखाते हैं पढ़ाई। हेडमास्टर था मेरा बाप, उसने बोला था कि बेटा अगर कुछ हमने मारा कोई काम में नहीं आएगा, तो ये खिलौना था, इसको मैं पेट भरने का और दाल रोटी खाने का। इसका पोस्टमार्टम किसने किया? अच्छा, क्यों किया? इसलिए किया कि पाकिस्तान के पुलिस वाले आए थे आतंकवादी, और घर में घुस के वार किया और बलात्कार कर रहा, खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है और पकड़े नहीं है, जेल नहीं भाई। क्यों? गुंडा है, गुंडा। चारों तरफ बाढ़ में सनसनी मची हुई है और इस संबंध में बाढ़ के लोग भयभीत हैं और वो कई बार जिला प्रशासन से मांग कर चुके हैं कि इस आदमखोर को बेड़ियां डाल करके इसको तत्काल पागल खाने भेज दिया जाए, नहीं तो किसी भी समय बड़ी वारदात कोई अंजाम दे सकता है। आइए सुनते हैं बाढ़ के लोग कहते क्या है। नगर में कोई रवि स्लिपकार नाम का शख्स है, तो इसकी बहुत शिकायतें मिल रही है, क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि आज से 2-3 साल हो गई हैं, वो ऐसे ऊट पटांग काम करता है, जैसे कि पत्थर मारना, और एक हमारे मोहल्ले के पीछे रहते हैं उनके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करना, आपस में झगड़ा करना, घर के लोगों के साथ झगड़ा करना, मोहल्ले के बच्चों को परेशान करना। मोहल्ले के बच्चे रोड से निकल नहीं पाते हैं, किसी को भी पकड़ लेता है। और मेरे साथ भी कई बार बहस हुई है उसकी, और दिन रात गाली बकता है। उसका घर मेरा घर आमने सामने है, इतनी गंदी गंदी गाली बकता है, माँ बहन की गाली बकता है, इतने गंदे गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। दिन हो रात भर चिल्लाता है। वो करता ये, जैसे आज की ही बात है, आज क्या किया कि सुबह जब मैं सो के जगा, तो सो के जगने के बाद वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। और मेरे घर में क्या है, शादी है मेरे छोटे भाई की, तो बहुत सारे मेहमान और रिश्तेदार आए हुए हैं। रिश्तेदारों ने हमको जगाया, बोला ये देखो कितनी गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है। मैंने उससे कहा कि भाई गाली वाली नहीं बक। पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस वाले भी आए, पुलिस वालों को भी उसने भगा दिया। और उसने जो अपना खुद का जानवर कुत्ता, जिसको वो महीनों से पाल रहा था, उसका बीच में से पेट काट के उसकी आंतें पीते बाहर निकाल के और उसने खुद खा ली और फेंक दी तमाम दुनिया मुल्क की। और तमाम गाली बक रहा है सुबह से। आज लगभग 6-7 दिन होने को आए। 6-7 दिन से तो आलम ये है कि बैठना उठना दुश्वार कर दिया उसने। इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है कि सुनी नहीं जा रही हैं। आज मैंने शिकायत दर्ज की, इसके पूर्व भी मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूँ, जिसका आवेदन मेरे पास है, मैं संभाल के हुए रखा हूँ। आज फिर पुलिस थाना महोदय ने पुलिस वाले भी भेजे, 3 पुलिस वाले आए, लेकिन उनको भी उसने भगा दिया। और 1 साल पहले भी रईस खान जो बैंड मास्टर है हमारे मोहल्ले के, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया है। उसके पहले और एक बच्चे को बेल्टों से पीटा।
वो ऐसे कारनामे करता ही रहता है। पुलिस विभाग में कई बार 100 नंबर पे भी शिकायत की और कई बार पुलिस विभाग में कंप्लेन है, पुलिस दबोई थाने में कंप्लेन है, तो दबोई थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो नहीं कह सकते कि मानसिक रोगी है। पहले उसके घर में विवाद चलता था तो वो घर वाले का मैटर था, अपन लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब क्या है कि पूरे मोहल्ले को परेशान करता है वो। बच्चों का निकलना मुश्किल है। आज हमारे घर में शादी है, हमारे खुद के बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मेहमानों को बुला नहीं पा रहे हैं। हम कैसे मेहमानों को बुलाएं? हमारे यहाँ 6 तारीख की शादी है। आज कंप्लेन की कि साहब हमारे यहाँ शादी है, इसकी कोई इंतज़ाम करो। उनके घर वाले भी नहीं सुनते हैं। उनके घर में भी कहा तो घर वाले कहते हैं मार दो, पीट दो, काट डालो, मुझे मतलब नहीं है। और हमारी मांग ये है कि इसको पागल खाने भेजा जाए और इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जो भी हो। लेकिन ये मोहल्ले में आदमखोर हो चुका है, इसलिए इसको बहुत भय के साथ जनता जी रही है। रईस खान, बैंड एंड का काम है साहब। आपके साथ कैसे भी वारदात हुई है क्या? बिल्कुल 1 साल पहले इनके पिताजी का, जो रवि है लड़का, इसके पिताजी का ख़त्म एक्सपायर हो गए थे। तो बैठने उठने जाते हैं मोहल्ले से लोग बाग, तो हम भी पहुंच गए। उस दिन जब हम पहुंचे, जैसे हम उनकी कुर्सी पे बैठे, उनके परिवार के लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा आओ कुर्सी पे। बैठ गए हम लोग। बैठ के पीछे से आया, एक पीछे सिर में लठ दिया उसने और फिर इधर लठ दिया, तो 7 टाँके आ गए थे। तो हम भी जो मान लो बच गए, वो तो मालिक की मेहरबानी थी कि हम बच गए। बहुत बुरी तरह से हमको मारा था उसने। रिपोर्ट भी डली थी, यहाँ से लोग बाग भी गए थे, अस्पताल में भी गए थे, सारे सिस्टम हुए, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। उसको हमें तो लगता है 2 साल 3 साल तो लगभग हो गई। 1 साल की पहले ही हमें लठ मारा था उसने। तो इसकी सूचना क्या आपने थाने के अलावा और ऊपर भेजी है, कोई जिला प्रशासन ने? नहीं दी थी उस समय, केवल थाने ही में रिपोर्ट डलवा दी थी। सब लोग, हम तो गैर होश थे, सब लोग गए थे तो उसकी रिपोर्ट भी डाली। घर वालों से बात की आपने? अब बात तो ऐसा है कि वो भी लोग परेशान हैं उनसे, लड़के से, उससे, लेकिन वे लोग भी ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। अब काहे नहीं लेते, क्या है क्या नहीं है। हमारी मांग यही है कि मतलब इस लड़के को, इसकी ऐसी व्यवस्था या इलाज कराया जाए इसका, या जैसे भी हो। मोहल्ले के परेशान हैं सारे लोग, बस ये है कि वो भी सही हो जाए या उसका इलाज हो जाए या उसको जहाँ भी भेजा जाए, शासन जैसा भी काम करे। राघवेंद्र योगी। राघवन, ये भी आपके वार्ड में ऐसे शिकायत मिली है कि कुत्ता खा रहा है। हाँ, आज हमें भी पता चला है कोई मानसिक रोगी रहता है यहाँ पर, रवि शिल्पकार। उससे घर वाले, मोहल्ले वाले, यहाँ तक के बाहर के जो रिश्तेदार भी हैं वो भी परेशान हो। उसने अपने पालतू कुत्ते को काट के खा लिया है कच्चाई। इस तरीके की जानकारी हमें मिली है, लेकिन ये समाज के लिए एक बहुत ही दुखद है। निश्चित ही कोई प्रशासन से अपील है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, या तो इसको सुधार गृह में भेजा जाए या मानसिक रोगी केंद्र भेजा जाए, जिससे कि मोहल्ले वाले और उनके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, इससे उसे निजात मिल सके। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।